जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टिकटॉक तो आपको याद ही होगा, वही एप्लीकेशन जिसको कि भारत में जब बैन किया गया था तब भारत के कई सारे निब्बा निब्बियों की रातों की नींद उड़ गई थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सोच लिया था कि टिकटॉक के भरोसे तो पूरी की पूरी जिंदगी कट जाएगी। टिकटॉक के ऊपर ये लोग करते ऐसे धतकरम थे जिनको कि देखने के बाद इनके माँ बाप शायद इनको खुद ही छोड़ देते और बोलते कि यार ये तो हमारा कोई है ही नहीं और हमारा इस बच्चे से कोई ताल्लुक ही नहीं। यही चाइनीज शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन अब भारत में तो बैन हो ही चुकी है, लेकिन अब इसको दूसरे देशों में भी बैन किया जा रहा है। यहां पर मैं बात अमेरिका जैसे बड़े देश की नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं हमारे पड़ोसी और हमारे मित्र देश नेपाल की बात कर रहा हूं, जहां पर कि फिलहाल टिकटॉक को बैन किया गया है। और बैन भी इसी कारण के ऊपर किया गया है कि ये जो हमारे आपस के लोगों के बीच में जो नफरत है उसको बढ़ावा देने का काम कर रही थी। खबर दरअसल यूं आ रही है कि नेपाल की सरकार ने चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। नेपाल भारत और अफगानिस्तान के बाद दक्षिण एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। यह फैसला सोमवार 13 नवंबर को हुई नेपाल सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया। नेपाल सरकार ने कहा कि टिकटॉक नेपाल के अंदर सामाजिक एकता और सौहार्द को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इसे बैन किया जा रहा है। चीन के लिए नेपाल का यह कदम एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चीन लगातार पिछले कुछ समय से नेपाल में अपना बड़ा प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सरकार का कहना है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन टिकटॉक के कारण उनके सामाजिक ताने बाने पर ठेस पहुंच रही है। दरअसल नेपाल में बीते 4 सालों में टिकटॉक पर 1629 साइबर अपराधों के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध कब से लागू किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि कई सारे देश हैं, जैसे कि हम बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। इन देशों में भी टिकटॉक के ऊपर बैन लगा है, लेकिन बाद में ये बैन हटा भी दिया गया था। इस बात की बुरी संभावना है कि जल्द ही नेपाल में टिकटॉक चलना बंद हो जाएगा। नेपाल में वर्तमान में 22 लाख टिकटॉक यूजर्स हैं। बीते दिनों ये भी सामने आया था कि टिकटॉक पर नेपाल के भीतर जुआ और सट्टा तक खिलवाया जाने लगा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि टिकटॉक पर बढ़ती फूहड़ता के चलते नेपाल में कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों पर टिकटॉक वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन जगहों पर नो टिकटॉक के साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। समाज में फूहड़ता और सामाजिक समस्याएं पैदा करने के अलावा टिकटॉक पर जासूसी के भी आरोप लगे हैं। नेपाल की पुष्प दहल कमल प्रचंड की सरकार के इस कदम के दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़े प्रभाव पड़ने की संभावना भी है। गौरतलब है कि भारत ने साल 2021 में और अफगानिस्तान ने 2022 में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं प्रचंड की सरकार लगातार अपने आप को चीन और भारत दोनों का दोष दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि भारत नेपाल की इस नीति से ज्यादा प्रसन्न नहीं। भारत नेपाल में अपना प्रभाव चीन के हाथों खोना नहीं चाहता। वहीं चीन की शी जिनपिंग सरकार नेपाल में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का नेपाल को अपने पाले में भी करना चाहती है। हालांकि नेपाल में उन्होंने जो एक नया एयरपोर्ट बनाया है चाइना ने, उसको लेकर अब नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी जांच की जा रही है। दरअसल इस एयरपोर्ट को बनाने के ऊपर तो काफी पैसा खर्च हो गया, लेकिन उस एयरपोर्ट की उपयोगिता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसीलिए चाइना और नेपाल के संबंध भी इस समय उतने ठीक है नहीं। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत नेपाल की बहुत मदद कर रहा है। नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली ना सिर्फ भारत खरीद रहा है, बल्कि अपने थ्रू मतलब अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के साथ ही ये नेपाल को मौका दे रहा है कि आप बांग्लादेश को भी बिजली बेच सकते हैं। सिक्किम का जो पूरा कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के थ्रू ये लोग बांग्लादेश को बिजली बिकवाएंगे नेपाल को। तो ऐसे में भारत तो नेपाल की पूरी तरीके से मदद कर रहा है। वहीं अगर हम टिकटॉक की बात करें, तो टिकटॉक ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही बैन है। भारत में बैन होने के साथ साथ ये अफगानिस्तान में ही बैन है, सीरिया में ही बैन है, और भी कुछ देश हैं जहां पर कि बैन है। हालांकि ये नंबर काफी कम है, पर बैन है। वहीं अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहां पर भी इसको बैन किए जाने की बातचीत चल रही है। वहीं अमेरिका में तो लंबे समय से इसको लेकर केसेस भी लड़े जा रहे हैं। तो टिकटॉक आने वाले समय में कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कई लोगों को अगर नहीं याद हो तो मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक के ऊपर डेटा चोरी के सबसे बड़े आरोप लगे थे कि ये लोग डेटा चोरी करके पब्लिक को मैनिपुलेशन करवाने में चाइना की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जब भारत में हम लोग टिकटॉक को देख रहे थे, तब भारत में टिकटॉक जिस तरीके से यूज किया जाता था उसके ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे। दरअसल पब्लिक न सिर्फ फूहड़ता बल्कि नग्नता के साथ भी टिकटॉक के ऊपर सामने आने लगी थी, और उसी के कारण देश में एक प्रकार के क्रिंज कंटेंट का भी हमने उदय होते हुए देखा था। खैर, अब नेपाल में भी टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।